न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी तालुका के धन्नूर ग्राम में पुलिस ने 47 किलो गांजा किया जब्त। भारतीय ईसाई कल्याण संघ की जिला समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। भालकी तालुका के धन्नूर ग्राम के समीप भालकी ग्रामीण पुलिस ने तेलंगाना से महाराष्ट्र को तस्करी कर रहे 47 किलोग्राम गांजा पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले में आज जिला पुलिस मुख्यालय में एसपी चन्ना बसवन्ना एसएल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज भालकी ग्रामीण पुलिस ने टाटा विस्टा वाहन समेत 47 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जो तेलंगाना से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 बिदर और 2 अन्य भालकी तालुके के मूल निवासी हैं। इनके पास से 3 दोपहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। जब्त की गई सामग्री की कीमत लगभग 50,05,000 रुपये है। संवाददाता खुसरो अहमद और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಏನು ಈ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಬಾರ್ಡರ್ನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಲ್ಕಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಪಾದ್ ಬಿರಾದರು ಮತ್ತು PSI ಧನ್ನೂರ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ತಂಡ ಏನಿದೆ, ನಿನ್ನೆ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ 3 ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾರನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ 25.65 kg ಗಾಂಜಾ, ಅಂದಾಜು 25,65,000 ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಗಾಂಜಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಂದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಂದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದೆ ನಗರದ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 21 kg 440 ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಕಾವಲಿಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ दस्तगिरी ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय जागीरदार ने कहा कि भारतीय ईसाई कल्याण संघ कलबुर्गी डिवीजन और बीदर जिला इकाई के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कलबुर्गी डिविजनल यूनिट जेसन मोदी, जैकब मुस्तापुरकर कार्यकारी अध्यक्ष, जगन्नाथ कौठा, सबस्टीन चिदरी, अब्राहम मैत्रे उपाध्यक्ष, जोनस मनोहर, प्रशांत दीदार, विजय कुमार शाहपुरकर महासचिव, जगन्नाथ नवलसापुरा, रॉबर्ट नौबाद और राजकुमार हुपाला सचिव। ये नियुक्ति एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष दास चिदरी के आदेश पर की गई। जागीरदार ने सुझाव दिया कि नए पदाधिकारियों को ईसाई समुदाय के कल्याण और संघ की मजबूती के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज के 10 बजे कर्नाटक समाचार। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने घोषणा की है कि कर्नाटक सरकार, जिसे 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है, राज्य के किसानों के हितों की रक्षा करेगी। कावेरी जल विनियमन समिति CWRC द्वारा हर दिन 30,000 क्यूसेक पानी देने और तमिलनाडु की 12 TMC FT की याचिका को खारिज करने के निर्देश के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में श्री कुमार ने कहा कि पैनल ने डेल्टा क्षेत्र में जलाशयों में पानी की उपलब्धता और भंडारण स्तर का विवरण लिया है। उन्होंने खुलासा किया कि जल ग्रहण क्षेत्र में बारिश के बाद जलाशयों में प्रवाह 7,000 से 10,000 क्यूसेक तक है। उन्होंने कहा कि बिलीगुंडलू जल गेज स्टेशन ने पिछले 2 दिनों में कम प्रवाह दर्ज किया है। हालांकि बेंगलुरु में बारिश ने नदी में बड़े प्रवाह की भरपाई कर दी है। उन्होंने कहा, हमने अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी उपाय किए हैं। मेकेदातु परियोजना और चल रहे सर्वेक्षण कार्य की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटक ने परियोजना के अंतर्गत आने वाले वन और राजस्व क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए अपनी भूमि पर एक सर्वेक्षण किया है, काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या और फिर पर्यावरण मंजूरी मांगी है। भाजपा के पूर्व विधायक MP कुमारस्वामी और रामप्पा लमानी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उनके आधिकारिक आवास कावेरी में मुलाकात की और कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। ये घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी भाजपा की पूर्व विधायक पूर्णिमा श्रीनिवास द्वारा 20 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा की घोषणा की पृष्ठभूमि में आया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में इस आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं है। कावेरी जल नियामक समिति द्वारा कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए 15 दिनों के लिए 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सिफारिश करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए जेडीएस नेता SD कुमारस्वामी ने कहा कि ये संविधान और संघवाद की भावना के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार में इस आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं है। CWRC ने आज सिफारिश की कि कर्नाटक को अपने जलाशयों से पानी की निकासी सुनिश्चित करने की जरूरत है, ताकि 16 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 31 अक्टूबर तक बिलीगुंडलू में 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सके। बारिश की कमी के कारण सभी जलाशय खाली होने के बावजूद राज्य के लिए एक और बड़ा झटका यह है कि CWRC ने फिर से 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। कुमारस्वामी ने एक बयान में कहा, कर्नाटक को ऐसे जल झटके देने के लिए प्रबंधन प्राधिकरण CWMA और नियामक समिति का गठन किया गया है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। निगम मंडलों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की पहली सूची विजयदशमी उत्सव के समय तक जारी होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कथित तौर पर निगम बोर्डों में विधायकों की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली में पार्टी नेतृत्व को एक सूची सौंपी है। प्रदेश में 4 माह तक कांग्रेस सरकार रहने के बावजूद मुख्यमंत्री ने अब निगम मंडलों में नियुक्ति की पहल की है। पहले चरण में विधायकों को निगम मंडलों का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा हाईकमान को सौंपी गई सूची में कथित तौर पर 30 कांग्रेस विधायकों के नाम शामिल हैं और निर्दिष्ट किया गया है कि उन्हें किस निगम और बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को निगम और बोर्डों में नियुक्त करने के लिए आलाकमान नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। 50-50 के अनुपात में नियुक्तियों का प्रस्ताव पेश किया गया और पहले चरण में 30 विधायकों का चयन निगम मंडलों के लिए किया गया है। उम्मीद है कि विजयदशमी तक हाईकमान इस सूची को मंजूरी दे देगा, जिससे कई विधायकों को निगम मंडलों की चेयरमैनी का तोहफा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री से सूची प्राप्त करने वाले वरिष्ठ आलाकमान नेताओं ने कहा है कि वे उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके के साथ चर्चा करेंगे, अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले। मैसूरू जिले के प्रभारी मंत्री एससी महादेवप्पा ने बुधवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को इस शाही शहर में दशहरा उत्सव में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया, जो अपने राजशाही के लिए जाना जाता है। राजभवन ने बाद में एक बयान जारी कर कहा कि महादेवप्पा ने मैसूरू के मेयर शिवकुमार और उपायुक्त डॉक्टर के.वी. राजेंद्र के साथ मैसूरू में दशहरा नदब्बा उत्सव के लिए गहलोत को हार्दिक निमंत्रण दिया। ये महोत्सव 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। निमंत्रण पाकर मुख्यमंत्री भी पुरानी यादों में खो गए। सिद्धरामैया ने एक्स पर कहा, दशहरा मेरे शहर का त्योहार है। मैं बचपन में अपने पिता के कंधे पर बैठकर दशहरा देखा करता था। अब फिर से मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। जब मैसूरू जिले के प्रभारी मंत्री एचसी महादेवप्पा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मुझे विश्व प्रसिद्ध दशहरा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने आया तो मैंने इसे बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं इसमें शामिल होऊंगा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार किसानों को 3 चरणों में निर्बाध 7 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रहती है तो भाजपा बिजली आपूर्ति कंपनियों एस्कॉम कार्यालयों पर ताला लगाएगी और आंदोलन करेगी। सरकार के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ भाजपा द्वारा आयोजित किसानों के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है और वो कोई एहसान नहीं कर रही है। अधिकारी बताएंगे कि ऊर्जा विभाग कैसे काम कर रहा है। पिछली भाजपा सरकार ने ऊर्जा विभाग को 10,000 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कोई अनुदान जारी नहीं किया है क्योंकि उसके पास अनुदान जारी करने और कोयला खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। होलेन रासीपुर के पास पूर्व मंत्री एसडी रेवन्ना के करीबी विश्वास पात्र पर हमले का प्रयास 4 सदस्यीय गिरोह ने एक ठेकेदार पर उस समय हमला करने का प्रयास किया जब वो 10 अक्टूबर की रात को होले नरसीपुर की यात्रा के बाद चन्नारायपटना लौट रहा था। पीड़ित अश्वत्थ नारायण गौड़ा होले नरसीपुर शहर से 7 किलोमीटर दूर सुरनहल्ली के पास एसडी रेवन्ना के करीबी विश्वास पात्रों में से एक हैं। जब वो एसडी रेवन्ना को उनके निवास स्थान पर छोड़ने के बाद चन्नारायपटना में अपने मूल स्थान पर जा रहे थे, मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने कार को रोका और शीशा तोड़ दिया। सतर्क अश्वत्थ गौड़ा चमत्कारिक ढंग से मौके से भाग निकले। दिलचस्प बात यह है कि बदमाशों ने कथित तौर पर 2 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया। अश्वत्थ गौड़ा चन्नारायपटना पुलिस स्टेशन पहुंचे और 4
अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मोहम्मद सुजीता मौके पर पहुंची और कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है और वो विस्तृत जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। पूर्व मंत्री एसडी रेवन्ना ने भी घटनास्थल का दौरा किया। राजराजेश्वरी नगर के मुनिरत्न के लिए ये बेहद नाटकीय दिन था, जिन्होंने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि पिछली भाजपा सरकार द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए स्वीकृत 126 करोड़ रुपए के अनुदान को कांग्रेस सरकार ने बुधवार को रद्द कर दिया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि धन को यशवंतपुर में भेज दिया गया, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर करते हैं, जिनके सीएम सिद्धरामैया और शिव कुमार दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। ब्याता, रायनपुर और पुलिकेशी नगर विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस विधायक करते हैं। मुनिरत्न, जिन्होंने विधानसौधा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर धरना दिया था, ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के हस्तक्षेप के बाद इसे बंद कर दिया। बाद में उन्होंने शिव कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। भाजपा सरकार के दौरान स्वीकृत अनुदान रद्द कर दिए गए और ये प्रतिशोध की राजनीति जैसा लगता है। मेरे ये वादा करने के बाद कि मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाऊंगा, उन्होंने धरना समाप्त कर दिया। येदियुरप्पा ने कहा, भाजपा मुनिरत्न के साथ है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि राज्य सरकार वन सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए प्रतिबंधों में ढील दे सकती है। वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंडे की अध्यक्षता में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों ESZ पर कैबिनेट उप समिति की बैठक में भाग लेने के बाद बंगारप्पा ने कहा कि संरक्षित वनों के 1 किलोमीटर के भीतर आने वाले क्षेत्रों में किसी भी निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं है और ये कि सरकार ऐसे क्षेत्रों में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर निर्माण की अनुमति देने की योजना बना रही थी। घर, फार्म हाउस, रिजॉर्ट या होटल का निर्माण या बिजली पैदा करने के लिए पवन चक्की की स्थापना अब जंगल की सीमा के साथ संभव होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में पवन ऊर्जा इकाइयां स्थापित करने पर प्रतिबंध है, क्योंकि टरबाइन टकराव में पक्षियों की एक विस्तृत श्रृंखला मर जाती है। उन्होंने कहा, कैबिनेट उप समिति ने सर्वसम्मति से इन इकाइयों की स्थापना की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भालकी तालुका के धन्नूर ग्राम में पुलिस ने 47 किलो गांजा किया जब्त। भारतीय ईसाई कल्याण संघ केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज के 10 बजे का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।